हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर 2 मानव जनन का वन शॉट, जिसमें आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और उसके साथ ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी बायो क्लासेज के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला एमसीक्यू है, मानव में निषेचन होता है। ठीक है, मानव में निषेचन होता है गर्भाशय में, योनि में, फैलोपियन नलिका में या फिर अंडाशय में। राइट आंसर हो जाएगा गा। ठीक है, मानव में निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, वृषण कोश का मुख्य कार्य क्या है? शुक्राणु निर्माण, ताप नियंत्रण, हार्मोन स्त्रावण या फिर निषेचन। राइट आंसर हो जाएगा खा। ठीक है, वृषण कोश का मुख्य कार्य होता है ताप नियंत्रण। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 3 है, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या कार्य है? एस्ट्रोजन स्त्रावण, प्रोजेस्टेरॉन स्त्रावण, टेस्टोस्टेरॉन स्त्रावण या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा खा, प्रोजेस्टेरॉन स्त्रावण कॉर्पस ल्यूटियम का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? ठीक है, शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? सर्टोली कोशिकाओं, लैडिंग कोशिकाओं, प्रोस्टेट ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा का, शुक्राणु को पोषण मिलता है सर्टोली कोशिकाओं से। किससे? सर्टोली कोशिकाओं से। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5 है हमारा, आर्तव चक्र कितने दिनों का होता है? ठीक है, 20 से 22 दिन का, 28 से 29 दिन का, 30 से 32 दिन का या फिर 40 दिन का। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा खा, 28 से 29 दिन का। आर्तव चक्र होता है 28 से 29 दिन का। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6, मानव में अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, अंडाशय में या फिर योनि में। राइट आंसर हो जाएगा खा, फैलोपियन नलिका में। ठीक है, किसमें? मानव में अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन नलिका में। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4, नर हार्मोन है। ठीक है, नर हार्मोन कौन से हैं? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन या फिर ऑक्सीटोसिन, इनमें से नर हार्मोन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा गा, टेस्टोस्टेरॉन नर हार्मोन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8, निषेचित अंडा क्या कहलाता है? ठीक है, युग्मनज, जाइगोट, भ्रूण, अंडाणु या फिर शुक्राणु। राइट आंसर हो जाएगा का। ठीक है, युग्मनज कहलाता है, निषेचित अंडा कहलाता है युग्मनज, जाइगोट। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9 क्या है हमारा, शुक्राणु के एक्रोसोम में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पाचक एंजाइम, डीएनए या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा खा। ठीक है, पाचक एंजाइम, शुक्राणु के एक्रोसोम में होता है पाचक एंजाइम। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 10, प्रसव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ठीक है, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन या फिर एस्ट्रोजन। राइट आंसर हो जाएगा का, ऑक्सीटोसिन प्रसव के लिए जिम्मेदार हार्मोन है। ठीक है, कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, शुक्र जनन किसे कहते हैं? ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं? उत्तर क्या हो जाएगा इसका, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंड जनन oogenesis कहाँ होता है? उत्तर हो जाएगा अंडाशय में। ठीक है, अंड जनन कहाँ होता है? अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैडिंग कोशिकाओं का कार्य क्या है? ठीक है, उत्तर हो जाएगा टेस्टोस्टेरॉन का स्त्रावण। ठीक है, लैडिंग कोशिकाओं का कार्य है टेस्टोस्टेरॉन का स्त्रावण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है हमारा, गर्भस्थ शिशु को पोषण किससे मिलता है? उत्तर हो जाएगा अपरा प्लेसेंटा द्वारा। ठीक है, गर्भस्थ शिशु को पोषण किससे मिलता है? अपरा प्लेसेंटा द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मानव में निषेचन के बाद क्या बनता है? उत्तर हो जाएगा युग्मनज जाइगोट। ठीक है, मानव में निषेचन के बाद बनता है युग्मनज यानी जाइगोट। प्रश्न संख्या 6 क्या है हमारा? रजो निवृत्ति से क्या तात्पर्य? ठीक है, रजो निवृत्ति से तात्पर्य है मासिक चक्र का स्थायी रूप से बंद होना। ठीक है, मासिक चक्र का स्थायी रूप से बंद होना रजो निवृत्ति कहलाता है। अगला प्रश्न संख्या 7 देखो, नर जनन तंत्र के प्राथमिक अंग क्या है? ठीक है, उत्तर हो जाएगा ब्रसर, टेस्टिस नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 क्या है हमारा? मादा जनन तंत्र के प्राथमिक अंग क्या है? उत्तर हो जाएगा अंडाशय, ओवरीज। ठीक है, मादा जनन तंत्र का प्राथमिक अंग है अंडाशय। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9, शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा एक्रोसोम। ठीक है, शुक्राणु का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? एक्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम मासिक चक्र को क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा रजोदर्शन। क्या कहते हैं? रजोदर्शन। प्रथम मासिक चक्र को कहते हैं रजोदर्शन। ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब चलते हैं 5 मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, शुक्राणु की संरचना का सचित्र वर्णन करें। उत्तर देखो, शुक्राणु के मुख्य भाग सिर, मध्य भाग और पूंछ है। ठीक है, सिर में केंद्रक और एक्रोसोम होता है। सिर में क्या होता है? शुक्राणु के सिर में केंद्रक और एक्रोसोम होता है और 3 भाग होते हैं जो अंडाणु को भेदने में मदद करता है। ठीक है, मध्य भाग में इसके माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो गति के लिए ऊर्जा देता है। ठीक है, स्पर्म के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो इसे गति के लिए ऊर्जा एनर्जी देता है। पूंछ शुक्राणु को तैरने में मदद करती है। ठीक है, इसकी पूंछ इसको तैरने में मदद करती है। यह संरचना लैंगिक प्रजनन के लिए अत्यंत अनुकूलित होती है। ठीक है, यह संरचना, यह स्ट्रक्चर लैंगिक जनन के लिए अत्यंत अनुकूलित होती है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 2 क्या है? अपरा प्लेसेंटा के कार्य लिखिए। ठीक है, अपरा प्लेसेंटा के कार्य बताइए। उत्तर देखो, अपरा भ्रूण और माता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ठीक है, अपरा जो है वो बच्चे और उसकी माँ के बीच एक महत्वपूर्ण जॉइंट है, कड़ी है। यह भ्रूण को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती है। ठीक है, यह भ्रूण को भोजन प्रदान करती है। भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों और CO2 को बाहर निकालने में मदद करती है और यह प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन का स्त्रावण करती है जो गर्भावस्था बनाए रखती हैं। ठीक है, यह प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक एंटीबॉडीज भी प्रदान करती है। तो मतलब यह बच्चे के लिए सारा काम करती है जब बच्चा बॉडी के अंदर होता है फीमेल की तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 3 है, आर्तव चक्र की विभिन्न प्रावस्थाएं क्या है? ठीक है, आर्तव, उत्तर देखो, आर्तव चक्र की 4 मुख्य प्रावस्थाएं हैं। ठीक है, आर्तव चक्र की 4 प्रावस्थाएं हैं, आर्तव, पुटकीय, अंडोत्सर्ग और ल्यूटियल। ठीक है, आर्तव, पुटकीय, अंडोत्सर्ग और ल्यूटियल, आर्तव चक्र की ये 4 मुख्य प्रावस्थाएं हैं। ठीक है, आर्तव अवस्था में गर्भाशय की परत टूटती है, पुटकीय अवस्था में नए फॉलिकल विकसित होते हैं, अंडोत्सर्ग में अंडाशय से अंडाणु बाहर आता है और ल्यूटियल अवस्था में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। ठीक है, ये चारों अवस्थाएं हैं इसकी, आर्तव अवस्था, पुटकीय अवस्था, अंडोत्सर्ग और ल्यूटियल अवस्था। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4 क्या है? शुक्रजनन और अंडजनन में अंतर लिखिए। ठीक है, शुक्रजनन और अंडजनन में अंतर लिखिए। उत्तर देखो, शुक्रजनन वृषण में होता है जबकि अंडजनन अंडाशय में होता है। ठीक है, यह हो गया पहला अंतर। दूसरा क्या है? शुक्रजनन में 4 शुक्राणु बनते हैं जबकि अंडजनन में एक ही अंडाणु बनता है। ठीक है, शुक्रजनन में जो स्पर्म बनते हैं उनकी संख्या 4 होती है जबकि अंडजनन में सिर्फ एक ही अंडाणु बनता है। शुक्रजनन किशोरावस्था में शुरू होता है और अंडजनन भ्रूणीय अवस्था में शुरू होता है। ठीक है, शुक्रजनन निरंतर होता है जबकि अंडजनन चक्रीय होता है।
ये दोनों ही प्रक्रियाएं अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती हैं। ठीक है, ये दोनों प्रक्रियाएं, दोनों प्रोसेस अंडजनन और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही होती हैं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 5 है हमारा, निषेचन का अर्थ और प्रक्रिया बताइए। ठीक है, निषेचन का अर्थ और प्रक्रिया बताइए। नर शुक्राणु और मादा अंडाणु के शल्यन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, नर शुक्राणु और मादा अंडाणु के शल्यन को निषेचन कहते हैं। यह आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में होता है। ठीक है, किसमें? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला भाग में। शुक्राणु अंडाणु की रक्षात्मक परतों को भेद कर अंदर जाता है। दोनों के केंद्रक मिलकर एक द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 2x यानी द्विगुणित जाइगोट बनाते हैं। यह कोशिका विभाजन विदलन की प्रक्रिया को शुरू करता है। ठीक है, यह कोशिका विभाजन विदलन की प्रक्रिया को शुरू करता है। अगला प्रश्न देखो, अब आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा? मानव नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, मानव नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर देखो, मानव नर जनन तंत्र में वृषण, सहायक नलिकाएं, ग्रंथियां और बाह्य जननांग होती हैं। ठीक है, वृषण यानी टेस्टिस मुख्य अंग है जो शुक्राणु, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, वृषण को शरीर के बाहर स्थित होते हैं ताकि तापमान कम रहे। शुक्राणु यानी स्पर्म शुक्र वाहिनी द्वारा एपिडिडिमिस तक पहुंचते हैं। प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और कूपर ग्रंथियां स्पर्म्स को पोषक और सक्रिय तरल पदार्थ प्रदान करती हैं। ठीक है, सीमेन इन्हीं ग्रंथियों के स्राव और स्पर्म का मिश्रण है। ठीक है, सीमेन इन्हीं ग्रंथियों के स्राव और स्पर्म का मिश्रण है। पेनिस बाह्य जननांग है। यह पूरा तंत्र स्पर्म के निर्माण और उनके परिवहन के लिए है। ठीक है, यह पूरा सिस्टम स्पर्म के निर्माण और उनके परिवहन के लिए है। यौवन अवस्था के बाद हार्मोन के प्रभाव से यह तंत्र पूर्ण रूप से सक्रिय होता है और यह जनन प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, ये था हमारा इस प्रश्न का उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 2। मानव मादा जनन तंत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ठीक है, मानव मादा जनन तंत्र की विस्तृत व्याख्या कीजिए। उत्तर देखो, मादा जनन तंत्र में अंडाशय, फैलोपियन नलिकाएं, गर्भाशय और वैजिना मुख्य भाग है। ठीक है, अंडाशय युग्मक अंडाणु और हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाते हैं। फैलोपियन नलिकाएं निषेचन स्थल के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, फैलोपियन नलिकाएं निषेचन स्थल के रूप में कार्य करती हैं। गर्भाशय एक पेशीय अंग है जहां पर भ्रूण विकसित होता है और प्रसव तक रहता है। ठीक है, गर्भाशय एक पेशीय अंग है जहां भ्रूण डेवलपमेंट होता है और प्रसव तक रहता है। पेचिना एक नलिका का मार्ग है जो गर्भधारण और जन्म के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जन्म के लिए महत्वपूर्ण है। रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक यह तंत्र चक्रीय परिवर्तनों से गुजरता है। किससे? रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक यह पूरा तंत्र, यह पूरा सिस्टम चक्रीय परिवर्तनों से गुजरता है। स्तन ग्रंथियां मादा जनन तंत्र से संबंधित हैं जो शिशु को दूध पिलाने में मदद करती हैं। ठीक है, भ्रूण के विकास के लिए गर्भाशय की आंतरिक परत एंडोमेट्रियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। भ्रूण के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए गर्भाशय यूट्रस की आंतरिक इंटरनल परत एंडोमेट्रियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह पूरा तंत्र जटिल और हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, यह जो पूरा सिस्टम है ये हार्मोन्स द्वारा ही नियंत्रित होता है। मानव जीवन की निरंतरता और जनन के लिए यह एक अद्भुत संरचना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।